बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। 8 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन करना है बेसिकली हमको फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करके। सही। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हम देखेंगे जो हमारा लास्ट कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो हम देखेंगे ये जो कांस्टेंट है ये दरअसल किस किस टेबल में आता है। ठीक है, यानी वो जो फैक्टर्स हम करते थे ना, हम देखेंगे कि इस 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आसान वे में ये कहा जाए कि भाई 6 किस किस टेबल में आता है, तो 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और ख़ुद 6 के टेबल में आता है। तो यही तमाम जो है वो 6 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। यानी कि और फिर हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 4 लिख दिए, एंड 1 2 3 एंड 6। अच्छा, साथ में प्लस माइनस का साइन भी लगाना ज़रूरी है कि ये +-1 +-2 या +-3 या +-6 जो है वो 6 के क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। बी द फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये लिख चुके कि ये इसके फैक्टर्स हैं। अब ये जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या करना है, x की जगह पर ये जो वैल्यूज़ यहाँ हमारे पास एज फैक्टर्स हमने लिखी हुई हैं, इनको रख कर चेक करना है कि किससे हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाए। सही। तो हम यहाँ पर सबसे पहले +1 से चेक करेंगे। तो हम पहले p ऑफ x यानी पोलिनोमियल ऑफ x लिख लेते हैं, x³ - 6x² + 11x - 6। x की जगह पर सबसे पहले हम 1 को रख के चेक कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, p x की जगह पर 1, जहाँ जहाँ x है आपने वहाँ वहाँ 1 रखना है, फिर जो लगा हुआ है क्यूब वगैरह वो एज इट इज़ चलेगा। -6x की जगह पर 1, ये स्क्वायर लगा लें, +11 x की जगह पर 1 - 6। तो 1 का क्यूब 1 ही रहता है, माइनस यहाँ पहले 1 का स्क्वायर निकाल लें, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 6 के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना। तो 6 1 ज़ा 6 + 11 1 ज़ा 11 - 6। ठीक है, अब क्या होगा, ये 11 और 1 प्लस कर लें तो कितना हो गया, 12 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 6 कितने हो रहे हैं, 12, और इनके साइन माइनस के तो आपने यही लगा लिया। अच्छा, आप जब 12 को माइनस करेंगे 12 से तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। हमें यही चाहिए था। तो हमने क्या देखा कि x को हमने 1 रखा तो हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट इधर 0 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे x = 1 लिया है ना, तो हम यहाँ पर यूँ लिखेंगे कि x, ये प्लस का 1 अगर इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, -1। तो हम कहेंगे कि x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ, ये जो पोलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है। ठीक, इज़ द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x। ये बात समझ में आ रही है। इस एक्सप्रेशन का क्या है, ये क्या किया हमने, x = 1 था, हमने क्या किया कि हमने 1 रखा था, तो हम इधर क्या लेंगे, जब हम इधर लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, x - 1। अगर इधर माइनस लिया होता तो हम इधर लिखते x प्लस में कर लेते, x + 1 इज़ द फैक्टर, इस तरह कर लेते। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है। अच्छा, अब हमें करना है सिंथेटिक डिवीजन, एक चीज़ है उसको यूज़ करके आपने काम करना है, अपने प्रीवियस उसमें किया होगा। तो हम लिखेंगे कि बाय सिंथेटिक डिवीजन। सही, बाय सिंथेटिक डिवीजन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करेंगे। सही, और वो क्या करेंगे वो देख लें। सही है। अच्छा, अब क्या करूँगी मैं कि ये जो पोलिनोमियल ऑफ x हमारे पास था ना, इसके कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ उतारना है। ये हमारे पास क्या है, 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, तो हम ये 1 उतार लेंगे। और यहाँ पे ये भी बात ज़रूरी है देखना कि जो साइंस है वो भी हम लेंगे। जैसे x² का साइन क्या है, माइनस, मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है, -6, तो हमें ऐसे थोड़ा दूर करके -6 लिखना है। अब इसका क्या है 11, तो थोड़ा दूर करके लिखना है 11। सही। फिर ये क्या लिखा है, कांस्टेंट -6, तो ऐसे करके -6 थोड़ा दूर दूर करके लिखना है। हाँ, प्लस का साइन शो नहीं करते। सही है, वो हमें अंडरस्टूड बात है कि वो लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम किससे करेंगे, ये 1 से हो रहा है तो हम लोग इसे किससे कर लेंगे, हमने यहाँ पर 1 को यूज़ किया था ना, तो हम उसी को यूज़ करके करेंगे। भाई हमने 1 से किया था तो हम 1 से करेंगे। सही, +1 से किया था ना तो हम +1 ही रख रहे हैं। सही है, तो हमने 1 से किया, 1 1 ज़ा, पहले हमने ये वाला जो 1 है ना उसको यहाँ उतार लेना है, ये वाला 1 यहाँ उतार लिया, 1 1 ज़ा 1।
ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 6 में से 1 माइनस किया तो क्या हो गया हमारे पास 5, जो डिजिट बड़ा है उसका साइन लगा देंगे, ठीक है। अब ये 1 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 5 जार 5, अच्छा ये माइनस का 5 है तो यहाँ माइनस भी लग जाएगा। अब ये प्लस का 11 और माइनस का 5 माइनस हो जाएंगे, 11 में से 5 माइनस किया 6 आ गया, जो डिजिट बड़ा है साइन उसका 1 6 जार 6, ठीक। ये प्लस का है तो यहाँ भी, अच्छा अब ये देखिए माइनस का 6 और प्लस का 6 क्या हो रहे, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0, यहाँ पर 0 ही आना चाहिए। अगर तो 0 आ रहा है इट मीन्स हमारा काम ये सारा ऊपर तक का अभी तक का सही हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बेटा, अच्छा तो ये यहाँ पर ये हमारा ये 0 आ चुका है, ठीक है, इट मीन्स कि हमने ये सारा काम सही किया है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि हमने इस पोलिनोमियल को, हमने इस वाले पोलिनोमियल को क्या किया था, किससे डिवाइड किया था, x माइनस 1 से, सही। तो हम यहाँ लेंगे, क्या लिखेंगे, पहले पोलिनोमियल वाला ये जो था ये लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 डिवाइडेड बाय किससे किया था, x माइनस 1 से किया था। तो क्या आंसर आया, अब यहाँ लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए आपको एक इस ये जो यहाँ आया हुआ है ना, इससे आपको क्या बनानी है, इससे आपको जो है वो एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अच्छा अब आप देखें कि आपने अब तक के काम में यहाँ इस पोलिनोमियल में से किसको ख़त्म कर दिया है, ये क्यूब वाला जो काम था इसको आपने ख़त्म कर दिया है। अब आपको इस तरह की एक इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर, एक्स और एक कांस्टेंट आ रहा हो, सही है। तो यहाँ पर ये यही है, यहाँ पर ये जो पहली वाली वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये दूसरी वाली एक्स की है और ये तीसरी वाली कॉन्स्टेंट की है। तो हम जब यहाँ इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे, ये क्या है 1, तो हम एक्स स्क्वायर के साथ लिखेंगे, 1 को शो नहीं किया जाता तो 1 एक्स स्क्वायर, सही। अब ये साइन भी लेना पड़ेगा, ये क्या हो गया -5, हमने क्या कहा था, ये क्या होगा x माइनस 5x, और यहाँ पे कांस्टेंट इसके साथ जो साइन है प्लस है तो हम ले लेंगे प्लस का 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि ये जो x माइनस 1 है ना, ये इधर से इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले जाके लिख देंगे, ठीक। ये यहाँ पर डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया, क्योंकि फैक्टर है तो फैक्टर्स का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा यहाँ पर हम जो एक छोटा सा काम करने जा रहे हैं इसे हम कहेंगे कि हम फैक्टर बनाने जा रहे हैं। अब ये यहाँ पर फैक्टराइज इसको हम कैसे करने जा रहे हैं, इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, जो पहला डिजिट है और जो आखिरी डिजिट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 6 यहाँ पे 1 है, 6 1 जार 6, तो हमने इस मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि जब हम उन दो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वापस से 6 आ जाए, और जब हम उन दोनों को आपस में प्लस या माइनस करें तो वो वापस से ये बन जाए 5 बन जाए। तो इसका तो इत्तफाकन आसान है, पहले आप एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दें और ये प्लस का 6 एज इट इज़ लिख दें। इसका तो आसान है, 3 2 जार 6 होता है और 3 और 2 को प्लस करो तो क्या आता है बेटा 5 भी आ जाता है, सही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और 2 लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर साइन किसका लगाएंगे, जो डिजिट बड़ा है उसका साइन बड़े डिजिट के जो यहाँ साइन है वो बड़े डिजिट के साथ लगाएंगे, सही है। तो हमने यहाँ का साइन क्या किया, बड़े डिजिट के साथ लगा दिया, सही है। और यहाँ पर बेसिकली 3 और 2 को प्लस करने पर ये आंसर आएगा ना वापस, तो जो साइन इसका है वही साइन हमें यहाँ भी लगाना है ना। अगर हमें माइनस करना होता है तो जो साइन यहाँ है उसका ऑपोजिट यहाँ लगा लेंगे, सही। यानी अगर माइनस है तो प्लस लगा लेंगे, अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। लेकिन अगर हमें प्लस करना है तो जो साइन यहाँ है वही दूसरे डिजिट को भी देना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम x माइनस 1 एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इधर से हम देखेंगे अब हमारे पास कॉमन क्या चीज़ निकल रही है। यहाँ देखिए दोनों में x है सेम, तो हम x को बाहर ले लेंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि एक x कॉमन है। तो यहाँ एक x बाहर चला गया तो कितना x रह गया, यहाँ पर 1x, ये माइनस, यहाँ पे क्या रह गया बेटा 3, ये x ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ये माइनस का साइन एज इट इज़। यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ देखिए 2 का जो टेबल है वो दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 बाहर ले लेंगे, 2 ले लिया तो यहाँ अंदर क्या बचा x। अच्छा अब यहाँ अगर माइनस का साइन है तो यहाँ जो भी साइन है उसका ऑपोजिट हम यहाँ लेंगे, ठीक। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए। अच्छा अब ये क्या करेंगे, ये 2 कॉमन लिया है तो यहाँ से 2 बाहर चला गया, यहाँ पे इसका मल्टीपल रह गया, यानी 2 3 जार 6 होता है तो यहाँ पे 3 रह गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं।
इसमें क्या हो रहा है, क्या रह गया हमारे पास, इसमें रह गया हमारे पास एक x माइनस 1 था, दूसरा यहाँ पर है x, दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है, एक आ रही है हमारे पास x माइनस 3। तो हम दोनों में जो x माइनस 3 सेम है उसको हम एक जगह कर लेंगे और फिर हम x माइनस 2 को एक साथ मिला देंगे। ठीक है, x माइनस 2 को मिलाकर एक जगह कर देंगे। सही है, क्लियर हो रही है बात? हाँ, तो बस ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।